आप सभी भाई बहन एक छोटी सी वंदना हो रही है। इसको करते सुनते हुए अपने कदम अपने स्थानों से निकालकर दर्शन मंच की तरफ आने की कृपा करेंगे। जय
दया निधान कृपा के सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार संगत रूपी बाण के रखवाले संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशर नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्य, आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के वचन हैं, गुरु दाता है, मांगता नहीं। यानी गुरु दानी है, भिखारी नहीं। गुरु के पास हर प्रकार के धन का भंडार होता, जो मांगोगे सो मिलेगा। गुरु के दर पर साधक सत्संगी को मांगता यानी भिखारी बन करके सच्चे अर्थों में भीख मांगना चाहिए। ये हमारी समझ इतनी कमजोर और ओछी है कि हम दरबार में मंगता बन करके तो आते हैं, लेकिन क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, इस पर विचार नहीं कर पाते। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, और यह पंक्ति पूज्य महाराज जी के सत्संग में भी आप सुनते हैं, गुरु से कभी भी संसार मत मांगो। संसार माने ये दुनिया, दुनिया की वस्तु, क्योंकि संसार नाशवान है, संसार की वस्तुएं नाशवान है, संसार की हर सुख सुविधा मिट जाने वाली है, अस्थाई कुछ भी नहीं। प्रेमी भाई बहनों,
आप वह चीज मांगो जो कभी नष्ट न हो, जो अस्थाई हो, सदा आपके साथ रहे और मुसीबत के दिनों में काम आए। गुरु महाराज कहा करते थे, एक महात्मा चले जा रहे थे, राजा अपने महल के पास महल के कंगूरों को देख करके बहुत खुश हो रहा था। महात्मा जी ने कहा, क्या कूड़े को देखता है? तो राजा को ये बात बहुत बुरी लगी और कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन की सारी कमाई जो कुछ भी था इस महल को बनाने में लगा दिया, लेकिन आप मेरी मेहनत पर जरा से भी तरस नहीं खाए और मेरे इस महल को आपने पूरा कह दिया। महात्मा जी ने कहा, वक्त बताएगा बेटे। चले गए आगे। संजोग से कुछ ही दिनों के बाद भूकंप आया और वो महल भर भरा करके ढह गया और उस महल के कूड़े पर बैठ करके राजा रो रहा। वही बढ़िया मौका था। इसी मौके पर गुरु साहब यानी महात्मा जी पहुंच आए और आंसू गिरा रहा। तो देखते ही वो और रोने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा समझ में आ गई? फिर रोने लगा। कहा, मैंने इसीलिए तो कहा था ये कूड़े का ढेर है जिस पर तू इतरा रहा है। ये सब प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की हर इच्छाएं, हर सामान, हर भोग विलास, हर शान शौकत, हर ऐशो इशरत, जो भी आप इस धरती पर इकट्ठा करके, ये सब नष्ट हो जाने वाला, एक दिन ये जरूर मिटेगा। शरीर चंद रोजा है, दुनिया चंद रोजा है। इस संसार में कोई भी चीज जो है आपके मतलब की नहीं है। सब फंसाने वाली, सब लूटने वाली, सब ठगने वाली है, क्योंकि ये सामान ही ठगने के लिए बनाए गए हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसका नाम संसार है। संसार का मतलब समझते हैं? महात्माओं ने याद कराया, संशय जिसका सार है, ऐसा ये संसार। संशय भरम अगर मिट जाए, समझो बेड़ा पार। संशय भ्रम इस दुनिया का वो मजबूत हथियार है जो सबको परास्त कर देता है। भरम के बादल की जगह ये संसार भ्रम की डोरी में संशय, शंका, संदेह की डोरी में बंधा हुआ। पहले के जो सत्संगी हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, गुरु महाराज जब अपना सत्संग शुरू करते थे तो इस भ्रम के संसार से ही शुरू करते थे कि देखो प्रेमियों, बच्चे बच्चियों, तुम शंका मत करना। शंका विनाशकारी, शंका सर्वनाश कर देगी। शंका से घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, कुल कुटुंब परिवार बर्बाद, समाज, देश और दुनिया बर्बाद। और यही नहीं, संसार शंका से सारा ज्ञान, सारी तपस्या, सारा की गई सेवा, किए गए धर्म, किए गए कर्मकांड, उपासनाएं, व्रत पूजाएं शंका करने से खत्म हो जाती हैं।
इसलिए प्रेमियों शंका मत करना। कहते थे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का, परमात्मा ईश्वर का नाम है। ये समय का जगाया हुआ नाम है, इसमें शंका मत करना। शंका करोगे तो आप रह जाओगे। ये जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा है, विश्वास के साथ, प्रीति प्रतीति के साथ, आस्था और लगन के साथ इस जहाज पर बैठ जाओ। और ये कितनी बड़ी जहाज है। गुरु महाराज की इस जहाज के बारे में पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं। ये इतनी बड़ी नाम की जहाज गुरु महाराज लगा करके गए। अगर सृष्टि के सारे जीव इस पर चढ़ जाएं फिर भी ये जहाज खाली जाएगा। जानते हैं, जब काल भगवान की दुनिया में जीव सताए जाने लगे, जीवों को बहुत कष्ट दिया जाने लगा, उनकी तड़प उस दरबार में पहुंची, तो गुरु महाराज अपना भेद इशारे इशारे में क्या बताते थे। तुम्हारी तड़प और विरह को देख करके, तुम्हारी रोती हुई बिलखती हुई परिस्थिति को देख करके मैंने बहुत लोगों को भेजा। मैंने कबीर को भेजा, मैंने नानक को भेजा, गोस्वामी जी, दुर्लभ दरिया, रैदास, चरणदास, भीखा, किसको किसको भेजा, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने अपने जीवन में दया का अथाह भंडार लुटाया, लेकिन सब अपनी शंका और संदेह में रह गए। उन महात्माओं ने जो दौलत देने का संकल्प बनाया, आप उसको ले नहीं सके, उल्टे उनको सताने और तड़पाने लगे, कष्ट देने लगे। महात्मा जो भी धरती पर आए, इस धरती ने कभी नहीं बख्शा। पता नहीं क्या काल भगवान का संयोग है। जगत भगत सो बैर है, चारों जुग परमान, चारों जुग परमान, बैर जो मूस गिलाई। जिस प्रकार से चूहे और बिल्ली में दुश्मनी होती, नेवल भुवंगम यानी नेवले और सांप में होती, कमल हिमकर यानी तुषार और कमल में होती, इसी तरह से जगत और भगत में बैर होता है। आए प्रेमी भाई बहन, महात्मा कितना बड़ा संदेश लेकर के आए। आप देख रहे हैं, किसी को छोड़ा, कबीर साहब को इसी दुनिया के लोगों ने जब जीवों के कल्याण का संदेश देने लगे, धर्म कर्म के पाखंडों पर बेबाक संदेश देने लगे और लोगों की आंखों का अंधियार मेटने का जतन करने लगे। लोगों ने क्या कहा, महाराज ये तो सब धर्म को कर्म को चौपट कर दे रहा। जल्दी से उस समय का सिकंदर लोधी बादशाह था, सिकंदर लोधी ने उठा करके जेल खाने में बंद कर दिया, जेल खाने में बंद कर दिया। लेकिन जेल खाने में बंद करने के बाद जब देखा कि बंद जेल खाने के बाहर वो सैर पर निकला था, आगे कबीर साहब इशारा करते हुए आगे जा रहे हैं, चले आओ चले आओ। राजा को जो है हुआ कि गजब हो गया, मैंने तो इसको जेल में बंद कराया तो बाहर कर रहा। बहुत मत वाले हाथी को छोड़ करके और प्रहलाद की तरफ से उसको मारने का जतन किया, लेकिन हाथी सूंघ करके लौट गया। तो संसी से चमड़े नोच नोच करके उनको सजा दी गई। इस पर भी तसल्ली नहीं हुई
तो क्या किया, मोटी मोटी हाथी बांधे जाने वाली जंजीरों में बांध करके जीते जी गंगा नदी में डाल दिया गया। और उन्होंने कहते हैं जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जल गई हो। उन्होंने अपनी किताब में मालिक की दया का चमत्कार लिखा है। क्या लिखा है, गंगा गोसाइन गहीर गंभीर, जंजीर बांध के डाले कबीर। गंगा की बहती धारा में कबीर को फेंक दिया गया नदी में, लेकिन मालिक की दया और कृपा, बचाने वाले के कितने लंबे हाथ। वह परमात्मा बड़ा कारसाज है, मौत के मुंह से लोगों को बचा ले आता है। गंगा की लहर मोरी टूटी जंजीर, अमृतशाला पर बैठे कबीर। गंगा की लहरों ने थपेड़े मार मार करके जंजीर को तोड़ दिया और कबीर साहब गंगा की धारा के ऊपर मृगशाला पर पद्मासन में बैठे सबको दिखाई पड़े। रक्षा करने वाले के बहुत बड़े हाथ होते हैं। आए प्रेमी भाई बहनों, जिस दिन से गुरु नाम देते उसी दिन से रक्षा का व्रत ले लेते और जीवात्मा की रक्षा करने के लिए आजीवन आपके साथ रहते। भरोसा और विश्वास नहीं होता, हम शंका करते। कबीर साहब के बाद अनेक महात्मा आए, नानक जी को तवे पर तपाया गया। और जानते हैं, गुरु किशन राय को उबलते हुए खौलते तेल के कड़ाह में डाल करके पकौड़ी की तरह से पका डाला गया। तेग बहादुर की गर्दन काट दी गई। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। छोटी मोटी अत्याचार महात्माओं के साथ। सूरदास जब उस प्रभु का भेद बताने लगे तो लोगों ने मस्खरीपन में उनकी आंखों को फोड़ डाला। मीरा को जहर दिया, विष का प्याला पिलाया। सासू कुलनासी करने लगी, घर के लोग त्रास देने लगे, मारने का जतन करने लगे। उनकी ननद उदाबाई को उनके जेठ ने भेजा, राणा ने कि जा इसकी गर्दन काट दी। और जब अंधेरे में कटार लेकर के चली तो रास्ते में फिसल गई और कटार उसकी बाह पर गिरी और बाह कट करके अलग हो गई। रोने लगी, सब लोग इकट्ठा हुए तो कहा क्या हो गया, तो सिसकते हुए रोते हुए बिना बाह की उदा ने क्या कहा, भैया ने भेजा था कि जाओ भाभी का गला काट दो, लेकिन ये फिसल गई और मेरी ही बाह कट गई। हाय प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की शक्ति का कोई भी बार पार नहीं है। कितने बड़ी ताकत लेकर के उतरते हैं। शेख सादी साहब का इतिहास है। प्रभु की मस्ती में भजन में मस्त रहते थे और उस मस्ती में गाया करते थे, मन खुदाया मन खुदाया मन खुदा। इसका मतलब होता है मैं ही खुदा हो गया, मैं ही खुदा हो गया, मैं ही खुदा हो गया। शरीयत के गुलाम कर्म कांडों के टेकी, उनको आग लग गई और उन्होंने योजना बनाई, इस फकीर का कत्ल करो, इसकी जान ले लो, क्योंकि ये शरीयत के कानूनों का उल्लंघन करता काफिर है। और जब लोग योजना बना करके उस साधना में मस्त थे और जब ऊपर मालिक की मस्ती चढ़ी तो अपनी उसी प्रकार की लीला करते हुए मन खुदायम मन खुदा जैसे रटे तलवार लेकर के लोग तैयार थे काटने के लिए। और शेख सादी साहब के गर्दन पर जिसने वार किया उसकी गर्दन कट करके अलग हो गई। जिसने बाह पर मारने की कोशिश की उसकी बाह कट करके अलग हो गई। जिसने पेट में छुरा भोंकने की कोशिश की उसके पेट कट गए। हाय प्रेमी भाई बहनों, खून खराबा हो गया। और जब उनकी आंख खुली तो कहा, हे मालिक तुमने क्या लीला कर दी, इतना बड़ा अपराध का काम आपने कर दिया। आप तो दयालु थे, आप तो रहम दिल थे, आप परमात्मा थे, आप सबके मालिक। आप एक जीव की हिफाजत के लिए इतने जीवों का कत्ल कर दिया। आवाज आई ऊपर से, शेख सादी साहब ये मेरी कोई लीला नहीं, ये कुदरत की लीला है।
प्रकृति नहीं माफ करती, कुदरत सजा दे देती है। महात्माओं के वर खिलाफ चलने वाले ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया तो भी उन्होंने यही हाथ उठा करके कहा, हे प्रभु इन गुनहगारों को माफ कर देना, क्योंकि ये अज्ञानी थे। अगर इन्हें मेरी हस्ती और शक्ति के बारे में पता होता तो इतनी बड़ी गुनाह करने के लिए ये मन नहीं बनाते। इसलिए मालिक इनको माफ कर देना। वो दया के अपार सागर होते हैं। और जब इतने महात्माओं की आपने गोस्वामी जी की रामायण आज घर घर, लेकिन जानते हैं सारी दुनिया जानती थी कि ये राजापुर गांव में आत्मा राम दुबे के लड़के हैं, पंडित घर में पैदा हुए, विद्वान, पढ़े लिखे, सारी डिग्रियां लेने के बाद, लेकिन इस जमाने में किसी को नहीं छोड़ा। आज आप गोस्वामी जी की फोटो लगा करके पूजा करते हो, उनकी रचना को माथे लगाते हो और घर घर पूजा हो रही है। लेकिन उस समय की दशा का वर्णन उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको कहा कि छोटी जाति के हो, जुलाहा हो, तुम इस जाति के हो। तो मजबूरी में उन्होंने अपनी कवितावली में क्या लाइन लिखी? धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो कोई। कहा कि चाहे धूत कहो, चाहे अवधूत कहो, चाहे चोर कहो, चाहे चमार कहो, चाहे कोई बात कहो, लेकिन काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। इतना निश्चित रहो संसार वाले, मैं किसी के घर अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करूँगा नहीं, यानी आपकी जात बिगाड़ूंगा नहीं। मेरा काम क्या है? माँ जी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एक न देबो को दो। मांग करके खाना है, चटाई पर सोना है, न किसी से लेना न देना, न लेना न देना, मगन रहना। लेकिन इस संसार में मगन रहने के लिए क्या करना होगा? खेवटिया से मिले रहना, न लेना न देना, मगन रहना। नाव को खेने वाले से जरूर अपना संबंध बनाए रखना, अपना रिश्ता पक्का करना। अगर नाव खेने वाले से रिश्ता आपका टूट गया तो पार कैसे जाओगे? इसी पार रह जाओगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज को लोगों ने नहीं बख्शा। पलटू साहब ने जब खुलेआम ये बात कहा कि चारों जुग पर ले भाई हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता के करता, उन्होंने जब ये कहा तो अयोध्या के साधु महंतों ने उन्हें बंद करके कोठरी में फूंक डाला, कम अत्याचार किए। जब इस संसार में काल भगवान का त्रास इतना बढ़ गया कि आपके बर्दाश्त के पार हो गया, तब गुरु महाराज ने मौज फरमाई। अब तक तो सबको भेजते रहे, अब तक धरती पर जितने आए सब सत्यलोक के पहुंच वाले संत गति के सूरतें आई, जिनको पूरी ताकत और पावर दे करती। लेकिन जब उस मालिक ने देखा कि मेरी अंश, मेरी प्यारी सूरतें वहाँ इतनी बड़ी पीड़ा उठा रही हैं, तो दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम आए तभी। जब मैंने देखा कि तुम्हारी पीड़ाएं अब बर्दाश्त के बाहर, तो हम अपने लोग को छोड़ करके इन जीवों के कल्याण के लिए, और अगर आप भी नहीं सुनोगे तो तुम्हारा भाग्य ही खराब है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आगामी महाप्रभु इस धरती पर अपनी पूरी पावर और शक्ति के साथ उतरे, और उतर करके परमार्थ की कसौटी की स्थापित हुई सारी रीति को खत्म कर दिया। आज तक कोई महात्मा इतनी बड़ी पावर लेकर के नहीं आया कि लाउड स्पीकर से जो है खुलेआम और हजारों लाखों लोगों को सामने बैठा करके नामदान किया। इतनी बड़ी हस्ती आज तक इस सृष्टि पर नहीं उतरी। लाउड स्पीकर से खुलेआम
दान देने का मतलब क्या? संपूर्ण पावर और ताकत लेकर के उतरे थे, सारा अधिकार लेकर के उतरे थे। लेकिन हम गुनहगार जीव उनकी ताकत, उनकी दया, उनकी मेहरबानी, उनकी नजरे इनायत का कोई लाभ नहीं ले सके और हम शंका और संदेह के घेरे में रहे। उनके दरबार में भिखारी नहीं बन पाए, सच्चे मंगता नहीं बन पाए। अगर मंगता बन गए होते, भिखारी बन गए होते तो हमारा काम बन जाता। क्या मांगना चाहिए था? विरह कमंडल कर गए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी छके रहे दिन नैन। विरह का कमंडल हाथ में ले करके और इन दोनों नैनों को बैरागी बना करके, यानी दुनिया से कोई राग नहीं, दुनिया से कोई लगाव नहीं, सारा लगाव त्याग करके गुरु के दर्शन अंतर में मिलने की प्रार्थना करते, आपका काम बन जाता। यही भिक्षा मांगते हुए टहलते तो आपका काम बन जाता। दुनिया कभी मत मांगना। मुझे याद है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले का एक प्रेमी 40 की उम्र पार कर गए। उन दोनों दंपति के यानी पति और पत्नी के अंदर एक पीड़ा, कोई औलाद नहीं हुई। भक्ति के रास्ते पर लग गए। स्वामी जी महाराज बैठे थे, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, ओ भी जी कुछ फरियाद करना चाह रहा। स्वामी जी ने कहा बताओ। उन्होंने कहा स्वामी जी सारे मेडिकल कॉलेज, सारी दवाइयाँ, सारी वैद्यकीय करके थक गए, लेकिन इस कोख में यानी पत्थर पर दूध नहीं जम पाए। मेरे कोई औलाद नहीं। दया करके एक कोखी में औलाद आ जाती। ये देवी मेरी रात दिन रोती रहती, कहती है लोग मुझे ताना मारते हैं, ये निपुती है, बाज है, इसका मुंह देखना पाप। किसी शुभ कार्य में मैं चली जाती तो लोग ओठ चलाने लगते, ये बाझिनी आ गई। तो महाराज जी कोई दया हो जाए, आप तो सब कुछ दे सकते हैं। स्वामी जी महाराज गंभीर हो गए और कहें, अरे बच्चा अभी भी मन नहीं भरा, कितनी कितनी योनियों में कितने कितने बच्चे पैदा करते हैं। बकरी की योनि में, सूअर की योनि में, तमाम कीड़े मकोड़ों की योनि में लाखों लाख बच्चे पैदा करती रहे और अभी भी मन नहीं भरा। क्या करोगे बच्चा लेकर? अरे बच्चा इसीलिए तो चाहिए कि तुम्हारी बुढ़ाई में मदद करे। तो हे बच्चा, मुझे अपना बच्चा बना दो, मैं तुम्हारी बुढ़ाई में मदद करूँ। उनका चेहरा बिगड़ गया। स्वामी जी ने भापा और भाप करके कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझे बच्चा बनाने में संकोच लग रहा है कि गुरु जी को बच्चा कैसे बनाऊं, तो बच्चा मेरे बच्चे बन जाओ। मैं पूरा वादा करता हूँ तुम्हारी हर ड्यूटी को बजाऊंगा, जो तुम्हारी मैं पूरा कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन तुम मेरे। अब हमारी आपकी बात है कि हम उनके बच्चे बन पाते हैं कि नहीं। बच्चा बनना पड़ेगा तभी काम होगा। महाराज जी के सत्संग की एक लाइन है, प्यारा बच्चा बनने की कोशिश करो। प्यारा बच्चा बन जाओगे तो महात्मा की सारी दौलत, गुरु की सारी संपत्ति के अधिकारी बनोगे। लेकिन अगर प्यारा बच्चा नहीं बने, कहीं नालायक बच्चा बन गए तो सब चीज से महरूम रह जाओगे। प्यारे बच्चे को सब कुछ सौंपने, उनकी मुट्ठी में तो सब कुछ है। वो सच्चे शहंशाह होते हैं, उनसे ही सब कुछ होता है। साहेब से सब होता है,
बंदे पे कछुदान। साहिब से सब कुछ होगा, बंदे से कभी कुछ नहीं हो सकता। साहिब यानी गुरु से सब कुछ होता है। राई को पर्वत करें, पर्वत राई मानो। साईं यानी मालिक, उनके पास सब कुछ जो चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन अगर बंदे के अंदर नकल की आदत आ जाए और बंदा गुरु की नकल करके और झूठे अहंकार में चलने लगे तो क्या दशा होगी। एक कहानी स्वामी जी सुनाया करती थी। एक जंगल का शेर शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते दूसरे जंगल में चला गया। 2-4 दिन तक नहीं लौटा। तो एक सियार ने सोचा कि ये तो राजा के बिना जो है जंगल हो गया, तो राजा तो होना चाहिए। तो अपना शिकार खेलते खोजते खोजते वो भी गया। तो एक जगह नील की खेती हो रही थी, वहाँ नील के जो है टब में और पूरी नील जो है बनाई गई थी। उसने तुरंत जो है दिमाग में आया, शातिर दिमाग में ऐसे ही आ जाता है, और कूद गया नील के जो है उस कुंड में। और जब निकला तो बिल्कुल नीला नीला एक विचित्र जानवर। और जब आया तो सब लोग देखकर, पशु पंछी सब लोग कहे अरे विचित्र जानवर। कहा कि देखो मैंने तेरे राजा को मार दिया है और मैं उस पर विजय प्राप्त करके आया और मैं जंगल का राजा। लोगों ने उस विचित्रता को स्वीकार कर लिया और गद्दी पर बैठ करके राज चलाने लगा। 10-5 दिन उस रंगे सियार ने जो है राज चलाया। और उसके बाद जो झूठा अहंकार में इसने बात बताई थी, शिकार करके उधर से जब शेर लौटा तो शेर लौटा तो देखा है मेरे सिंहासन पर ये रंगा हुआ सियार। तो जोर से वहाँ से दहाड़ लगाई। तो जब जोर से दहाड़ लगाई तो सियार जो है अब डर गया। अब सियार राजा भगे तो जनता जो वहाँ बैठी उस सभा, अरे कहा राजा साहब रुक जाओ। अरे राजा साहब किसी की सुनने वाले तो जानते हो, कोई इतनी धमा चौकड़ी से जान बचा करके भागा। नकल बड़ी खतरनाक होती है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बहुत सारी चीजें समझने के लिए आपको सुनाया करते थे। कहते थे कि एक जंगल में सब जो है अपने अपने गोल का मुखिया बनाए। तो एक सियार को लोगों ने जो है मुखिया बना दिया। तो कहा इनकी पहचान कैसे रहेगी कि मुखिया हैं। जैसे प्रधानी का चुनाव आजकल होता है उसी तरह से जो है। तो कहा कि इनकी पूंछ में एक बेड़ा बेड़ा डंडा बांध दीजिए तो ये पहचान रहेगी कि ये मुखिया जी है, प्रधान जी हैं। अब सब सियार बाहर जो टहल रहे थे, तब तक उधर से शेर आ गया। सब सियार जो है जल्दी जल्दी अपनी बिल में घुस गए। अब प्रधान जी भी घुसे और जब प्रधान जी घुसे तो वो बेड़ी जो है डंडी जो बंधी थी वही बिल के मुहाने पर आकर के वो अटक गई। अब सब भीतर से सियार के हमदर्द कर रहे हैं, चले आओ प्रधान जी चले आओ। कहें क्या करें, चले तो आते लेकिन हमको बांध लिया। कहें क्या बांध लिया। कहें इस प्रधानी ने बांध लिया है। अब तो चले आते लेकिन ये बिल में प्रधानी अटक गई। इसलिए जो है प्रेमी भाई बहनों, कहीं कहीं मान प्रतिष्ठा, प्रधानी, महत्वाकांक्षा और की गई नकल बड़ा खतरनाक होती है। इसलिए महात्मा बहुत सचेत करते हैं, नकल मत करना, गुरु जो कहें उसको करना, गुरु की नकल मत करना। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक घटना याद आती है। दिल्ली में गुरु महाराज रुके हुए थे। उस समय कलकत्ता के एक सेठ मदन लाल गुरु महाराज के दर्शन के लिए हवाई जहाज से आए। बहुत पहले की बात है। स्वामी जी ने 2 प्रेमियों को गाड़ी लेके भेजा, जाओ सेठ जी आ रहे हैं, उनको ले वाला। दोनों प्रेमी उनको बैठा कर लाए।
दिल्ली में जिस जगह स्वामी जी रुके हुए थे वहाँ पहुँचे, दर्शन की तरफ से पूछा स्वामी जी कहाँ हैं? लोगों ने कहा कमरे में बैठे हुए हैं। गए और जा करके जल्दी से सिर को झुका करके चरणों में रख दिए, प्रणाम किया। प्रणाम करने में उनके सिर की टोपी स्वामी जी के चरणों में रह गई, गिर गई। सेठ उठे और तब तक स्वामी जी ने जल्दी से उस टोपी को उठा लिया और घुमा फिरा करके इधर उधर देखने लगे। थोड़ी देर के बाद गंभीर हो गए और गंभीर होकर के स्वामी जी ने पूछा, श्रेष्ठ जी तुम ऐसी टोपी पहनते हो? हाथ जोड़ करके सेठ जी ने कहा, हाँ स्वामी जी। स्वामी जी थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद फिर बोले, अरे सेठ जी ये टोपी मेरे गुरु महाराज की टोपी से मिलती जुलती टोपी है। गुरु का भेष पूजा की, यादगार की, दया की चीज होती है। उनके शरीर के कपड़े, उनकी इस्तेमाल की हुई वस्तुएं, उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजें, उनके अंदर रूहानी किरणें घुसी रहती हैं। जैसे बिजली का करंट काम करता है, इसी तरह से उन वस्तुओं में दया की करंट काम करती है। उसको पूजा करने से, उसको प्रणाम करने से, उसको स्मारक के रूप में रखने से, रोज उसका दर्शन करने से बहुत बड़ी गंदगी का ढेर साफ होता है। लेकिन गुरु का भेष, गुरु की वस्तु कभी भी शरीर पर धारण करने की चीज नहीं होती। ऐसी आज से भूल करके इस तरह की टोपी बंद पहनेगा। चरणों में गिर गए, कहा कि ठीक है हुजूर गलती हो गई, आज से ऐसी टोपी नहीं पहनेंगे और आजीवन उस तरह की टोपी कभी नहीं पहना। है प्रेमी भाई बहनों, भगत भगत होता है, बंदा बंदा होता है। बंदे के अंदर अगर गंदगी का ढेर आ जाए तब तो वो गुरु की नकल करने की मन बना सकता है। बाकी गुरु का भेष, गुरु की दाढ़ी बाल, गुरु का कपड़ा, ये सब नकल की चीज नहीं होती है। नकल करने वाले अंत में मारे जाते हैं। नकल करने वालों का परमार्थ खत्म हो जाता है और नकल करने वाले खुद तो अधोगति में जाते और उसके पीछे पीछे हरई शिष्य धन कोट हरई सो गुरु घोर नरक में पड़ई। ऐसी स्थिति में इसलिए कभी भी गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए। गुरु ने, स्वामी जी एक बार चले जा रहे थे, एक सेठ के यहाँ पहुंचे। अब उसने जल्दी से जो है रसगुल्ला पूरी परात भर करके मंगाया, रख दिया सबके स्वागत के लिए। स्वामी जी इधर उधर देखे और स्वामी जी समझ गए ये रसगुल्ला सबके हजम नहीं होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा चल सबको जल्दी चल। और सबको निकाल दिया और सबको निकालने के बाद सेठ सामने खड़ा था। एक रसगुल्ला स्वामी जी ने निकाला और खा लिया। तो स्वामी जी सबको पहले निकाल करके बाहर से निकले तो कुछ चालाक लोग जिनके मुंह में लाल टपकने लगी तो दूसरे दरवाजे से घुस करके पीछे से आए और सोचा कि ये रसगुल्ला इतना बढ़िया जो है इसको तुरंत ले चले। तो थोड़ी दूर पर उसकी फैक्ट्री थी कांच गलाने वाली। वहाँ कांच गलाने वाली फैक्ट्री पर तो स्वामी जी ने कांच के टुकड़े थे, एक जो है मुट्ठी उठाई और चबायना की तरह चबाने लगे। तो सब लोग तो ठप रह गए। तो कहा चबाओ ना, ये भी चबाओ, तुम्हें मालूम है उसमें कितनी बड़ी कर्म लगे थे, तुम्हारे बस का है, अभी पता चलेगा। तो जब शाम को खाने वालों को दे दस्त 5-6-10 दिन तक जब दस्त का वारा पार हुआ तब लोग प्रार्थना किए स्वामी जी अब दया करिए। स्वामी जी ने कहा मैं तो पहले ही निकाला था तुमको, तेरे हजम करने की चीज नहीं,
ये कितना कर्मी रसगुल्ला, इसको तुम क्या जानो। महात्मा जीवों की हर तरह से हिफाजत करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मन के गुलाम होकर के उनकी नसीहत को छोड़ देते और डूब जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा के ऊपर कभी शंका मत करना। वो मालिक के सच्चे रूप होते हैं, मालिक और उनमें कोई फर्क नहीं होता है, केवल खंभे के प्रकट होने का। सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आप जितने लोग मानव शरीर में उतरे, सबके अंदर मेरा साईं रब रहा, सूनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो। उस खंभे की बलिहारी है जिस खंभे पर वो मालिक प्रकट रूप में उतर आता है और दया देने के लिए उस खंभे का इस्तेमाल करता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज दया देने के लिए कितना बड़ा संकल्प लेकर के आए। वो स्वामी जी के रूप में विद्वानों से शास्त्रार्थ करके, काशी उस समय की सांस्कृतिक राजधानी थी, और बड़े बड़े विद्वानों को धाराशायी करके संत मत का झंडा बुलंद किया। कर्मकांडों पर पूरी तरह से जो है पर्दा डाल दिया और बड़े बड़े कर्मकांडी रास्ता लेकर के भजन किए, पार चले गए। लेकिन उनका संकल्प जब नहीं पूरा हुआ तो महाराष्ट्र में बाजीराव पेशवा के बड़े भाई श्याम राव बनकर के पैदा हुए और बड़े हुए, शादी हो गई, लेकिन विरक्त रहे। फिर भी उनकी माँ की नसीहत से उनकी देवी सेवा करती रही। एक दिन सेवा से खुश हुई, कहा कि तुमने कुछ मांगा नहीं, तो सास ने सिखाया था कि औलाद मांगना। उसने औलाद मांगी और औलाद की। उसके बाद और बड़े हुए, राजा बुढ़ा होने लगा। उन्होंने सोचा कि इस बड़े बेटे को जो है राजगद्दी दे दें, लेकिन आए तो किसी और काम से थे। उन्होंने सोचा ये तो फंस जाएंगे। तुरंत शहर पनाह यानी राजा साहब से मिलने के लिए सफेद तुर्की घोड़े पर सवार हुए, 10-20 सुरक्षा के घोड़ों को लिया और तेज रफ्तार से दौड़ते गए। और जंगल के बाहर जब पहुंचे तो ऐसी मौज से आंधी उड़ाई कि उसी धूल धक्कड़ में घोड़ा लेकर के गायब हो गए। और पीछे से लोग जो है खोजते रह गए, देश देशांतर घुड़सवार दौड़ाए गए, लेकिन श्यामराव नहीं मिले। मजबूरी में आकर के छोटे बेटे बाजीराव को गद्दी मिली और वो चले आए इधर गंगा नदी के किनारे बिठूर में डेरा डाला और यहीं रह करके गुरु के दौलत को लेकर के साधना करके जीवों का कल्याण शुरू कर दिया। एक घटना घटी, बाजीराव पेशवा का राज छिप गया। कन्नौज के राजा की मदद मांगने के लिए यहाँ आए और वहाँ मेला लगा हुआ था। बिठूर में बाजीराव पेशवा का भी कैंप लगा और उनका पुरोहित मेला घूमने गया था। पुरोहित ने जाकर के देखा कि गंगा के तट पर एक झगड़ा हो रहा है शूद्र और ब्राह्मण में। ब्राह्मण शूद्र को डांट रहा कि तूने जो है नहा करके और जल की बूंदे मेरे ऊपर डाल दी, मैं अपवित्र हो गया। तेरे अब मेरे पास दूसरी धोती नहीं, मैं कैसे फिर से नहा करके पवित्र होगा। ये झगड़ा श्यामराव सुन रहे थे। उन्होंने जब झगड़ा बढ़ते देखा, बड़ी तनातनी हो गई, तो बीच में दखल देकर के कहा, पंडित जी मैं एक प्रार्थना करूं, आप सुनेंगे? कहा हाँ। कह पंडित जी और की बात नहीं, आप अपनी ग्रंथों की बात तो मानोगे? कह मानेंगे। कह पंडित जी आपके ग्रंथ बताते हैं कि गंगा का उद्गम विष्णु के चरण है, यानी गंगा विष्णु के चरण से निकली हुई है। और आपका ही ग्रंथ बताता है कि ये सूत्र विष्णु के चरण की उत्पत्ति है। जब दोनों एक जगह से पैदा हुए तो एक पवित्र एक अपवित्र कहाँ से हो गई? पंडित जी निरुत्तर हो गए और लजा करके वहाँ से चले गए किनारे। ये घटना श्यामराव को उनका बाजीराव का पुरोहित देख रहा और पहचान लिया, भाषा शैली से पहचान लिया, भागता हुआ गया कैंप में। अरे कहा राजा साहब आपके बड़े भाई साहब यही हैं, चलो मिलवाते हैं। लेकर के आए, उनकी
कुटी पर जा करके दोनों भाइयों की मुलाकात हुई और बाजीराव ने अर्ज किया कि राज्य तो आपका था, आप छोड़ करके चले गए, मजबूरी में मुझे राजा बना दिया गया, आप ये राजपाट चल करके लीजिए और स्वीकार करिए। बड़े भाई साहब ने श्यामराव ने कहा कि बाजीराव मेरा काम दूसरा, मैं किसी दूसरे काम में लग गया, इस काम के आगे तुम्हारा राजपाट मेरे लिए कोई महत्व नहीं, लेकिन जा मैं इस राजा को कह देता हूँ तुम्हारी मदद करेगा, तेरा राजपाट वापस आ जाएगा और तुम मालिक का भजन जरूर करना। कन्नौज के राजा ने मदद करके बाजीराव पेशवा को फिर से स्थापित लोगों को हरा करके गद्दी पर स्थापित किया। जब उनका भेद खुल गया उन्होंने जगह बदल दी और बिठूर से चले आए हाथरस में और यही हाथरस में रह करके जीवों के कल्याण का काम किया। और जब फिर संकल्प नहीं पूरा हुआ तो गुरु महाराज के रूप में उसी नाम से अवतरित हुए और हाथरस में भी उसी नाम से जीवों का काम किया था। गोस्वामी नाम से काशी में, गोस्वामी नाम से हाथरस में, उसी नाम से अनामिक पुरुष का अवतार लेकर के पूरी धरती में अध्यात्मवाद की ऐसी जो है दौलत लुटाई कि सारे इतिहास फेल हो गए। उनकी दया का जब इतिहास खुलेगा, हे प्रेमियों, सारी दुनिया छोड़ करके मथुरा और चितौरा को नमन करेगी। एक वाल्मीकि का इतिहास, एक रंगुलमाल के इतिहास को देख करके लोग गुणगान कर रहे हैं। जिस दिन अपने गुरु महाराज का इतिहास खुलेगा कि धरती पर उतरने वाली इस महाशक्ति ने 1 2 4 नहीं, लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़ वाल्मीकियों को बदल दिया, करोड़ों करोड़ अंगुलमालों को बदल दिया, तब देखिएगा कि गुरु की दया को लूटने के लिए कैसी भगदड़ मचती है। अभी समय है, समय खतरनाक आने वाला। आपको गांव गांव जलाने का जो हुक्म हुआ, गांव गोद लेने का हुक्म हुआ, जनता को गुरु महिमा सुना करके दरबार से जोड़ने का हुक्म हुआ, पढ़ा दो पाठ गुरु महाराज की महिमा का, सिखा दो इनको सदाचार, शाकाहारी नशा मुक्त बना करके ले आओ, दरबार से जोड़ दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज बड़ी सार बात कहते थे, वाणियों का मतलब सुना करो, समझा करो। गुरु महाराज ने आखिरी वक्त में जीवन के अंतिम संदेश में क्या कहा था? आए प्रेमियों, मैंने ये शाकाहार का जो संदेश दिया है, ये मेरे शाकाहार का प्रचार करते रहना, निरंतर लोगों में अलग जगाते रहना। इसी शाकाहार के प्रचार से देश और दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। ऐ प्रेमियों, शंका मत करना कि शाकाहार प्रचार से कैसे कल्याण हो जाएगा। मैं एक सूत्र आपको समझा देता हूँ, समझे रहिए। गुरु के वचन फलते फूलते हैं, सारी दुनिया के कानून एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी और शाकाहार प्रचार से जीव मुक्त होंगे, ये अटल कानून है। कैसे? अगर आपके शाकाहार प्रचार से हम आप तो कुछ कर नहीं पाए, माला झुलाने में भी आलस करते, ध्यान और भजन में बैठने पर 15 मिनट में उब जाते, लेकिन आपके शाकाहार प्रचार से गांव में छिपी हुई शक्तियां उठ करके जब गुरु दरबार में आएंगी, वो इतनी सेवा, इतना भजन करेंगे, क्या मिलेगा जानते हैं? ये संत मत की किताबों में लिखा है। एक भजनानंदी कितने लोगों को तारता है। एक भजनानंदी अपने माता की 64 पीढ़ी और अपने बाप की 32 पीढ़ियों का उद्धार कर जाता है। एक भजनानंदी के रिश्ते में अगर इतनी पीढ़ियां तर सकती हैं, तो जिसकी बाह पकड़ करके वो भजनानंदी सत्संग में आएगा, उसका बेड़ा पार करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए ऐसे भजनानंदियों को तैयार करके लाओ। हमारी आपकी तो उम्र चली जा रही है, हम आप तो कमर दर्द कर दी, पैर दर्द कर दी, निष्ठा लगन से नहीं लग पाते। भजन कान में अंगुली डालते हैं तो ध्यान लगता है कि अब तो 5 मिनट हो गया होगा, अब बहुत देर हो गई, कल से 2 मिनट ज़्यादा कर लिए। और इसी में जो है हमारे आप को गफलत में जी
जीवन बीतता जा रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गांव गांव उतर पड़ो। आपके आत्म कल्याण की यही जो है तरकीब है। हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सेवा और आदेश पालन से अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। इसलिए गफलत मत करना, आलस मत करना, गांव में जाने का रफ्तार बना लो। आप रोज रोज खाते हो, रोज रोज पानी पीते हो, तो रोज रोज अपने कल्याण के लिए, आत्मा की खुराक के लिए जतन करो। 24 घंटे में से 8 घंटे काम के, 10 घंटे जोड़ लो। 10 घंटे इसके, 6 घंटे सोने के और 2 घंटे इधर उधर के, जो आप जो है चकल्लस करते हो। तो 10, 6, 16, 2, 18 घंटे। अभी कितने घंटे बाकी हैं 24 घंटे में? कितने बाकी हैं? कितने? 6 घंटे बाकी हैं। अभी 24 में से घटाइए 18, तो 6 घंटे आपके बाकी हैं। 6 घंटे, तो 6 घंटे में बड़े व्यस्त रहते हो, बड़े सामाजिक हो, बड़ा बवाल आपके ऊपर, तो 4 घंटे और ले लो। लेकिन 2 घंटे का समय गुरु भक्ति के लिए, गुरु के आदेश को बजाने के लिए रोज निकालो प्रेमियों। तब आत्म कल्याण की दिशा में चलोगे। रोज 2 घंटे एक गांव में जाओ, कुछ न बने तो झंडा लेकर के घूम आओगे, तो भी हाजिरी गुरु के दरबार में। 10 लोगों के नारा लगाते चले जाओगे, कुछ न कहो, गांव की फेरी लगा दो, बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे प्रेमियों, यही शाकाहार का प्रचार कितना बड़ा आपको जो है रक्षक बन करके आएगा मालूम है? एक घटना आपको याद करा दूं। नेपाल में काठमांडू के बाहर की तरफ एक प्रेमी टायर पंचर की दुकान चलाता था, ताज पहनता था और नियम बना लिया था, आदेश पर 6 दिन तक अपना काम करे, 7वें दिन टायर पंचर की दुकान बंद करे और एक डंडी में झंडा लेकर के काठमांडू की व्यस्ततम और निजात मांसाहारी नगर की सड़कों पर घूमता था और क्या कहता था? बाबा जय गुरुदेव का कहना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सबका का, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। यही सुनाता हुआ टहलता था। लोग बड़े बड़े सेठी बगाड़ने वाले, बड़े बड़े मारतंड क्या कहते, देखो देखो ऐसा पागल काठमांडू जैसी नगरी में ये शाकाहार का सपना देख रहे हैं यहाँ कभी। लेकिन उसके 1.5-2 साल के बाद जब जो है कुदरत का कहर बरपा और नेपाल की भीषण त्रासदी में लाखों लाख लोग भूकंप में जमीन में समा गए और उनकी हमदर्दी में उनके ऊपर दया करने के लिए तुरंत नेपाल के दौरे पर पूज्य महाराज जी गए और उन्हें धर्म कर्म का संदेश सुनाया। नेपाल की जनता बेशुमार संख्या में महाराज जी की दया और सत्संग का लाभ लेने के लिए उमड़ पड़ी थी। उस बंदे के साथ क्या हुआ? जिस समय भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो गई, धरती फट गई, 10-10 हजार लोग जमीन में चले गए। लेकिन वो झोपड़ी बना करके जहाँ रहता था अपने बच्चों के साथ, उसकी झोपड़ी का लगभग 50 फीट एरिया ऐसे जैसे कोई जो है स्तंभ खड़ा हो, प्रकाश स्तंभ की तरह से बेचारा 3-3, 4-4 किलोमीटर दलदल हो गई। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वो बचाया गया और बैठा करके लाया गया। उसकी फोटो भारत ही नहीं विश्व के तमाम अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट, लंदन टाइम्स, न्यूयॉर्क एक्सप्रेस जैसे अखबारों में छपी। और अखबार क्या लिखते हैं? आइडेंटिफाई दैट, इसकी पहचान करिए, दैट इज द ओबीडिएंट फॉलोअर ऑफ थर्ड आई ओपनर, ए ग्रेट सेंट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऑफ इंडिया, who was escaped in dangerous earthquake of नेपाल। जिसका हिंदी में अर्थ होता है, पहचानिए ये कौन है? ये तीसरी आंख खोलने वाले भारत के मशहूर महात्मा बाबा जय गुरुदेव का आज्ञाकारी शिष्य है, जो नेपाल की भीषण त्रासदी में भयंकर भूकंप में बच रहा। आए प्रेमी भाई बहनों,
ये शाकाहार का प्रचार आपके लिए रक्षा कवच बन करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए चूकना मत, रोज गांव-गांव में जाओ, रोज गांव-गांव में जा करके 10 लाइनें गुरु महाराज की सुनाओ। अपने गोद लिए गांव में 2 घर बैठो, 15-20 मिनट इस घर में, आधा घंटा इस घर में, आधा पौन घंटा दूसरे घर में, 2 घर के लोगों को पढ़ा लोगे। आप पढ़ाते रहोगे, रगड़ते रगड़ते निशान बन जाएगा, दिल में जगह बन जाएगी। आपके प्रबल प्रेम के नाते आदमी पिघल जाएंगे। अगर प्रेम के पीछे पत्थर पिघल सकता है तो है प्रेमी भाई बहनों, प्रेम से इंसान का दिल जरूर पिघलेगा। अपनी जबान को मुलायम करो, सारी दुनिया पर राज करोगे। दिलों पर राज करना तो छोटी बात है। इसलिए प्रेम की जबान, प्रेम का संदेश, भक्ति का पैगाम लेकर के जाओ और सबको भजनानंदी गांव-गांव भजन केंद्र बनाने की तैयारी करो। ये इतिहास का वो काम है जिसको सदा सर्वदा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जब तक मानव सृष्टि रहेगी, परिवर्तन के इस इतिहास को लोग याद करेंगे। आप कमा लो आध्यात्मिक कमाई, इकट्ठा कर लो ये पूंजी, फिर मौका मिले ना मिले, क्योंकि ये सब दुनिया कूड़े के ढेर हो जाने वाली है। कूड़े के ढेर पर इतराओ नहीं, राजा की तरफ से अंत में पछताना होगा, सिर पीटना होगा। आप अपने जीवन का, सांसों का कुछ लाभ ले लो प्रेमियों। नए नए लोगों को गांव-गांव, ब्लॉक-ब्लॉक, न्याय पंचायत, गांव-गांव से तैयार करके ले आओ। लुट रही आध्यात्मिक दौलत को लुटवा लो, उनको नाम दान दिलवा दो, पूज्य महाराज जी के खाते में पहुंचा दो। उनके दायरे में आ गए तो संत के दायरे में आए हुए जीव को कोई छू नहीं सकता। इसलिए संत की शरण में ला करके पहुंचा दो, इतनी आपकी जिम्मेदारी। बाकी काम महाराज जी करेंगे, गुरु महाराज की दया करेगी। आप चूकना नहीं, इसमें संकल्प बना लो कि मैं रोज 2 घंटे एक गांव में जाऊंगा। हमारे वो प्रेमी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु की दया और कृपा उनको मिले, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो रोज अपना काम करने के बाद 2 घंटे गांव में जाते और गुरु का संदेश सुना करके लोगों को प्रेरित करते और उसके बाद 11 बजे लौट कर, 12 बजे लौट करके रोटी खाते, सो जाते, सवेरे अपना काम करते, अगले शाम को फिर वही काम 8 बजे के बाद जाते और गुरु का संदेश सुनाते। हम तो चाहते हैं कि सभी प्रेमी इसी तरह का अभ्यास बना लें। सब लोग रोज एक गांव चुन लो और 10-5 लोग ग्रुप बना लो। 5 लोगों ने 5 गांव लिए हैं, तो जब समूह में जाओगे तो उसका महत्व अलग। 5 लोग आज उनके गोद लिए में चले गए तो कल जो है दूसरे वाले में, परसों तीसरे वाले में, चौथे दिन। तो 5 लोग जब जाओगे तो आपकी बातों का ज़्यादा असर होगा। प्रेम से लोगों को इकट्ठा करो, गुरु महाराज का संदेश सुनाओ, गुरु महाराज की महिमा बताओ, भजन के मार्ग की महिमा बताओ, अध्यात्म की महिमा बताओ, गुरु महाराज की लीलाएं बताओ। धीरे धीरे लोगों को भजन के लिए प्रेरित करो। असली रास्ते को पाने के लिए भगदड़ मचने वाली है, लेकिन भगदड़ के पहले अगर ये कुटुम्बस हो गई तब क्या करोगी? कुटुम्बस के पहले आप अपना सामान तैयार करिए। नजारा बहुत खराब आने वाला। उस तबाही के दिनों में इस संसार का रुख बिल्कुल विनाश का है। बचाना है तो आप चाहो तो अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने देश को, अपनी दुनिया को बचा सकते हो। अब आपके ऊपर है। और अगर आलस कर गए तो फिर बचने के बजाय डूब जाने वाले हो। तो डूबने मत दो अपनी आंखों के आगे। सबको हमदर्दी के साथ, कोई दुश्मन आपका नहीं, किसी से परहेज मत करो। लोगों ने पूछा फोन करके कि कसाई को दे सकते हैं किताब की? नहीं। अब हमारी हिम्मत तो पड़ी नहीं कि हम कैसे जवाब दे दें। जब पूज्य महाराज जी से अर्ज किया, महाराज जी लोग पूछते हैं कि कसाई के यहाँ किताब दे दे, शराबी की दुकान पर, मांस की दुकान पर। तो महाराज जी ने कहा कि जीव तो उनमें भी है, ना जाने कौन वचन किसको कब चोट पहुंचा दे। आप अपना काम करो। लोगों ने ये भी कहा कि लोग अपमान करते, किताबें फाड़ देते।
महाराज जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, वो गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दो, आप तो अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। और इसका परिणाम मैं बताता हूँ। जहाजपुर भीलवाड़ा जिले में कसाई ने उस किताब से प्रभावित होकर के अपनी दुकान बंद कर दी और सब्जी बेचने लगा। आए प्रेमी भाई बहनों, दिल बदलते देर नहीं लगती, इसलिए आपकी सेवा का समय हो रहा है। आज इतनी सी ही बातें, त्रुटियों को माफ करेंगे। आप सब लोग अभी देखो 8:30 बजे से नाम होगा, 8 बजे तक नए लोगों को जो आए हैं कुटी में पहुंचा दीजिए। यहाँ रसीद कटेगी, अंदर भी कटती है, आप रसीदें कटा करके वहाँ समय से पहुँच जाइए। आपके इर्द गिर्द जो लोग रुके हों उन्हें भी प्रेरित करके, अगर केवल जबान से कह दिया चलो भैया नामदान होने जा रहा है, यही प्रेरणा आपके खाते में जुड़ जाएगी। अनायास ही जहाँ भीड़ दिखाई पड़े ऐसे चिल्ला पड़े, अरे भैया कोई नया आदमी नामदान लेने वाला, सत्संग वाला, तो चले चलो। ये जबान से जो वचन निकल जाएंगे ना, यही आपके खाते में प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वो सूरत जो नामदान लेगी आपकी सूरत मान ली जाएगी, आपकी प्रेरित सूरत मान ली जाएगी, आपके लाए गए जीव मान लिए जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, संकोच मत किया करो, धड़ाक बोलो, कोई संकोच नहीं। गुरु की आवाज लगाने में क्या जो है संकोच, जब मुंह खुले तो गुरु का गुणगान गाते नजर आओ, यही इस शरीर का असली काम है। ये सब लोग त्रुटियों को माफ करिए, मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सत्कारी। और बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है।